नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 12th के टॉपिक प्रतिलोम फलन के बारे में बात करेंगे। प्रतिलोम फलन क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं कि फलन किसे कहते हैं और एकेकी फलन और आच्छादक फलन क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। फलन के बारे में हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है। पहले भी वीडियो में मैं फलन के बारे में समझा चुका हूँ। एक बार फिर से देखते हैं कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा नियम जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान हो, फलन कहलाता है। फलन को अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं, इसलिए फलन को एफ द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि फलन ए से समुच्चय बी में है तो इसको हम दर्शाएंगे ए टू बी। ठीक है, यहाँ समुच्चय ए को बोलते हैं फलन का प्रांत और समुच्चय बी को बोलेंगे फलन का सहप्रांत। एकेकी फलन और आच्छादक फलन क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक फलन f1 है जो n to n में है, यानी प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है, यानी इसका प्रांत भी n है और सहप्रांत भी n है, और ये इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर है x plus 3। अब इसके अंतर्गत जैसे कि n है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो अगर अपन ये पता लगाना चाहे कि 1 का प्रतिबिंब क्या होगा तो इसमें x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 plus 3 यानी 4, तो 1 रखने पे इसका प्रतिबिंब आएगा 4। 1 का प्रतिबिंब 4, इसी तरह से 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का 6, 4 का 7, इस तरह से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एकेकी फलन है। क्यों? क्योंकि जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में, जब प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब है 4, 2 का प्रतिबिंब अलग है 5, 3 का प्रतिबिंब अलग है 6, 4 का प्रतिबिंब अलग है 7। तो जब प्रांत के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत में प्रतिबिंब अलग अलग हो तो उसको हम कहते हैं कि एकेकी फलन है। इसी तरह से आप यहाँ दूसरे वाले में भी देख रहे हैं कि एकेकी फलन है। तो एकेकी फलन की परिभाषा होती है कि जब ऐसा फलन जिसमें प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान हो तो उसको हम कहते हैं एकेकी फलन। अब आच्छादक की बात करें तो आच्छादक का संबंध इससे होता है। आच्छादक फलन किसे कहते हैं कि जब सहप्रांत के, जैसे कि यहाँ पर देखिए, जब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 का प्रतिबिंब है 4, अवयव 1 का प्रतिबिंब है 4, है ना। अगर इसको उल्टा बोले तो हम कहेंगे कि 4 सहप्रांत के अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब है 1। तो आच्छादक फलन क्या होता है कि जब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो ऐसे फलन को हम कहते हैं आच्छादक फलन। जैसे कि ये आच्छादक फलन है, लेकिन ये आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि यहाँ सहप्रांत के अवयव 1, 2 और 3 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब हम प्रतिलोम फलन की बात करते हैं। जैसे कि फलन को अगर अपन ए से बी में दर्शाते हैं, कोई फलन अगर ए से बी में है तो इसका प्रतिलोम फलन बी से ए में परिभाषित होगा। जैसे फलन f है तो इसके प्रतिलोम फलन को हम f इनवर्स से दर्शाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये f1 फलन है, इसका प्रांत a है, सहप्रांत b है, प्रांत में 1, 2, 3, 4 ये अवयव है और सहप्रांत में ये अवयव है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो फलन है ये एकेकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। प्रांत का अवयव 2 और 3 का सहप्रांत में समान प्रतिबिंब है, इसलिए ये एकेकी नहीं है। अगर एकेकी नहीं होता है तो फिर वो बहुएकी होगा, और एक आच्छादक भी नहीं है क्योंकि सहप्रांत के अवयव 4, 5, 6, 7 आदि का इधर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है।
तो क्या हम ऐसे फलन जो कि ये बहुएकी है और आच्छादक भी नहीं है, यानी ये अंतरक्षेपी है, तो क्या हम इसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं? क्या इसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा? तो प्रतिलोम फलन तो ए से बी में परिभाषित होता है, लेकिन प्रतिलोम फलन बी से ए में परिभाषित होगा। तो क्या ये इस दिशा में फलन है? प्रतिलोम फलन होने पर ये प्रांत हो जाएगा और ये सह प्रांत होगा, लेकिन फलन वो होते हैं जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का उधर प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 4, 5, 6, 7 का उधर प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः ये इस दिशा में परिभाषित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो क्या हम इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं? क्या ये विपरीत दिशा में परिभाषित होगा? क्या इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा? तो प्रतिलोम में ये प्रांत हो जाएगा, ये सह प्रांत होगा। तो हम यह देख रहे हैं कि इसके, अगर इस दिशा में बात करें तो हम यह देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक यानी प्रांत ये हो जाएगा, तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये जो फलन है F2 इसके प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने ये देखा कि ये बहुएकी और अंतरक्षेपी था, आच्छादक नहीं है, मतलब अंतरक्षेपी है, तो इसका प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इधर से एकीकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसका प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रतिलोम फलन उसी का निकाल सकते हैं जो एकेकी भी हो और आच्छादक हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फलन एकेकी और आच्छादक होता है उसका प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होता है। प्रतिलोम फलन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि f कोई फलन है जो a से b में परिभाषित है और एकेकी और आच्छादक फलन है, तो f का प्रतिलोम f इनवर्स समुच्चय b से a में परिभाषित होने वाला वह फलन है जिसके अंतर्गत b बिलोंग्स टू समुच्चय b एक अद्वितीय अवयव a से संबंधित होगा। ठीक है। दूसरी बात, f इनवर्स का जो प्रांत होगा वो f का जो परिसर है वो f इनवर्स का प्रांत होगा, इसी तरह से f इनवर्स का परिसर f का प्रांत होगा। और ये भी हमने देखा कि किसी भी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व तभी होता है जब वो एकेकी और आच्छादक हो। अगली बार, प्रतिलोम फलन जो होता है वो खुद भी एकीकी आच्छादक होता है। और देखिए, यदि f और g एकीकी आच्छादक फलन है तो g और f का होल इनवर्स f इनवर्स बराबर होगा f इनवर्स ओ g इनवर्स।